हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनी एस.डी.के क्लासेस से आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन। रघुनाथ हैड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि रघुनाथ ने जो भी एक साल में ट्रांजेक्शन्स फॉलो की गई हैं वो सारी क्या है, हमें नीचे गिवन है। फर्स्ट क्या है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कैश कितना है उनके पास 50,000। नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक 10,000, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, यानी कि गुड्स परचेज कर रहे हैं लेकिन कितने से 20,000 से, एंड क्रेडिट कितना है 30,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 30,000। अब क्या कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं लेकिन कैश कितना है, कितने कैश से 40,000 से, लेकिन कॉस्टिंग कितनी है उसकी 30,000। तो 10,000 का जो भी आएगा वो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, जो डिफरेंस हुआ। रेंट पेड, रेंट पे कर रहे हैं कितने का 500 का। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है 100। बोट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट, क्या कर रहे हैं, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं लेकिन उधार पर, क्रेडिट का मतलब उधार, कितने का 5,000 का। नेक्स्ट है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज ₹5,000, क्या परचेज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, किस पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि पर्सनल यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्राइंग्स, कितने का 5,000। परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश ₹20,000। अब जो लास्ट एंट्री है वो क्या है, परचेज कर रहे हैं मोटरसाइकिल लेकिन किससे कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं, यानी कि हमने सीधा कैश दिया और अपना सामान ले लिया, कितने का 20,000। नीचे क्रिएट एन अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द अबव एंड ऑल्सो शो हिज बैलेंस शीट, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ साथ हमें क्या भी फॉलो करना है या क्या बताना है, शो करना है, बैलेंस शीट शो करनी है हमें साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट एंट्री क्या है हमारी, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। फर्स्ट एंट्री हमारी कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कितनी अमाउंट है 50,000, यानी कि एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा आपका, कैश आएगा। कहाँ जाएगी अमाउंट 50,000 कैश में, एसेट्स में, एंड प्लस कैपिटल में 50,000। इक्वेशन आएगी हमारी 50,000 = 0 + 50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री है पेड इनटू बैंक, यानी कि क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं किस में, बैंक में। तो अमाउंट क्या, एंट्री क्या बनेगी हमारी, सेकंड पेड इनटू बैंक। तो ये अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, बैंक के नाम से, कितनी है 10,000, पहले कैश में माइनस प्लस बैंक की कॉलम बनेगी हमारी 10,000 = 0 + 0। इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन 40,000 + 10,000 = 0 + 50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000। कैश कितने का है 20,000 का, लेकिन उधार कितने कर रहे हैं वो 30,000। थर्ड एंट्री हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹30,000, ठीक है। अब हमारी अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश कितने का था 20,000 का, ये कहाँ जाएगा हमारा
कैश में प्लस 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टॉक आ गया हमारा, स्टॉक के नाम से वैल्यू जुड़ेगी हमारी। टोटल कितना हो जाएगा दोनों का, 50,000 इक्वल्स टू लायबिलिटी में कितनी जाएगी हमारी, क्योंकि उधार था 30,000, तो 30,000 लायबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से प्लस 0। ये इक्वेशन बनेगी हमारी 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 50,000। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000 एंड कॉस्टिंग 30,000, यानी कि अब क्या कर रहे हैं, अब सेल कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, परचेज किया था, अब सेल कर रहे हैं। कितने का, 40,000 का, जिसकी कॉस्ट थी 30,000, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10,000 का। जो 10,000 का डिफरेंस है वो किस नाम से आएगा, हमारा प्रॉफिट के नाम से। और प्रॉफिट कहाँ आता है, कैपिटल में। देखिए देखिए फोर्थ एंट्री कहती है हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज कितना था, 40,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। ठीक है। अब देखिए अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, कैश में सबसे पहले अमाउंट कितनी जाएगी हमारी, 40,000 प्लस 0 एंड प्लस स्टॉक में कितनी जाएगी 30,000। ये किस पे, उधार पे, तो माइनस होगी इक्वल्स टू 0 प्लस 10,000, किस नाम से आएगा, प्रॉफिट के नाम से। इसे हम क्या भी बोलते हैं, एक्सपेंसिव भी बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या थी, रेंट पेड। ये क्वेश्चन बनेगी हमारी 60,000 प्लस 10,000 20,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 60,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या थी, रेंट पेड। रेंट पे कितना का कर रहे थे हम, फिफ्थ एंट्री थी हमारी रेंट पेड। रेंट पेड कितने का था, 500 का। 500 कहाँ जाएंगे, यानी कि पे कर रहे हैं, तो अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, 500 कैश में माइनस प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 500, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, पे कर रहे हैं। ये क्या है, एक्सपेंसेस के नाम से। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, न्यू इक्वेशन हमारी 59,500 प्लस 10,000 20,000 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 59,500।
ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नेक्स्ट एंट्री थी हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने के थे, 100 के। ये अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, देखिए फिफ्थ सिक्स एंट्री है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने के थे, 100 के। ये कहाँ जाएगी हमारी, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू। लायबिलिटी कॉलम है तो कहाँ जाएगी, 100 लायबिलिटी में जाएगी प्लस ज़ीरो आउटस्टैंडिंग के नाम से। एंड आउटस्टैंडिंग, अच्छा सॉरी क्या थे, आउटस्टैंडिंग। ये कहाँ जाएंगे, कैपिटल में भी जाएंगे, माइनस में ड्राइंग्स के नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। अब न्यू इक्वेशन क्या बन कर आएगी हमारी, 49,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 30,100 प्लस 59,400। ठीक है, ये 100 रुपीज़ हमने लायबिलिटी के आउटस्टैंडिंग के साथ ही जोड़ दिए, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सेवंथ एंट्री थी हमारी, क्या थी एंट्री, बोट फर्नीचर ₹5,000 ऑन क्रेडिट। यानी कि फर्नीचर परचेज कर रहे थे लेकिन किस पे, उधार पे। बोट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹5,000। ठीक है, फर्नीचर परचेज कर रहे थे लेकिन किस पे, उधार पे। कितने का, 5,000 का। तो अमाउंट का जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो। अब एक कॉलम और ऐड करनी है हमें, किस नाम से, फर्नीचर के नाम से, फर्नीचर के नाम से। यहाँ पर जो हमारी चल रही थी वो क्या चल रही थी, क्रेडिटर और प्लस आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्लस 5,000 फर्नीचर के, इक्वल्स टू 5,000 प्लस ज़ीरो। क्योंकि किस पे गया था, उधार पे गया था, तो कहाँ जाएगी अमाउंट हमारी, लायबिलिटी में। न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगी हमारी, 59,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 इक्वल्स टू 35,100 प्लस 59,400। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, नेक्स्ट एंट्री है बोट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹5,000। अब क्या परचेज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर, लेकिन उसकी अमाउंट कितनी है, 5,000 पर्सनल यूज़ के लिए। एंट्री क्या थी, बोट रेफ्रिजरेटर। क्या था, अमाउंट कितनी थी इसकी, रेफ्रिजरेटर, सॉरी रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर अमाउंट कितनी थी, फॉर पर्सनल यूज
₹5,000। ठीक है, अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी? रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, तो अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी? कैश में माइनस प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस कैपिटल में से माइनस। किस नाम से आएगा ये? ड्राइंग्स के नाम से, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए अपने खरीद रहे हैं वो। ठीक है, न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? न्यू इक्वेशन बनेगी हमारी 49,000 सॉरी 54,500 प्लस 10,000 20,000 5,000 equals to 35,000 plus 54,000 54,400। अब है नेक्स्ट एंट्री हमारी। नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी? नेक्स्ट एंट्री थी हमारी परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश। कितनी थी? 20,000। यानी कि अब क्या कर रहे हैं? परचेज हम मोटरसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन कैश से कर रहे हैं। कितने की? 20,000 की। देखिए परचेज मोटरसाइकिल फॉर कैश for cash ₹20,000। अब ये अमाउंट कहाँ जाएगी? मोटरसाइकिल परचेज कर रहे हैं 20,000 की, तो कैश में 20,000 माइनस प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब क्या होगा? एक कॉलम और जुड़ेगी हमारी, किस नाम से? मोटरसाइकिल के नाम से, एसेट्स में। प्लस मोटरसाइकिल। ठीक है, किस नाम से जोड़ा था हमने? प्लस मोटरसाइकिल के नाम से। तो अमाउंट कितनी जाएगी? 20,000 मोटरसाइकिल के नाम से इक्वल्स टू 0 प्लस 0। अब जो हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आएगी, यानी कि टोटल आंसर आएगा हमारा, टोटल न्यू इक्वेशन, यानी कि टोटल आंसर जो है हमारा वो कितना है? 34,500 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 20,000 प्लस 35,100 प्लस 54,400। ठीक है, हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम किसकी तरफ बढ़ेंगे? बैलेंस शीट की तरफ। देखिए अब क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, सबसे पहले इधर क्या आता है, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। ठीक है, लायबिलिटी साइड करेंगे हम। सबसे पहले लायबिलिटी साइड क्या आएगा, सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल। कैपिटल कितना आया था हमारा, 54,400। 54,400। नेक्स्ट क्या आया था हमारा उधर, क्रेडिटर्स कितने आए थे, 30। क्रेडिटर्स हमारे 35,000। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, 100 है आउटस्टैंडिंग। क्या है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का था, 100 का। ठीक है, और कुछ तो नहीं है ना हमारे, ना ही लायबिलिटी साइड में है ना ही कैपिटल में, कुछ और बचा है। अब क्या करेंगे हम, एसेट साइड बढ़ेंगे। एसेट साइड में सबसे पहले क्या आता है, कैश। कैश कितना था, 34,500। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा, बैंक। बैंक कहाँ जाता है, एसेट्स में जाता है। बैंक कितना था, 10,000। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक कितने का था हमारा, 20,000 का। उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ आता है, एसेट्स में आता है। फर्नीचर कितने का था हमारा, 5,000। अब है हमारा मोटरसाइकिल, यानी कि मोटरसाइकिल क्या हो गया, व्हीकल हो गया। और व्हीकल कहाँ आते हैं, हमारे एसेट्स में आते हैं। मोटर व्हीकल, मोटर साइकिल कितने का था, 20,000। ठीक है, अब ऐसी कोई अमाउंट नहीं है। देखिए सबसे पहले हमने कैश डाला एसेट साइड, 34,500। नेक्स्ट था हमारा बैंक, 10,000। उससे आगे क्या था हमारा, स्टॉक 20,000 का। एंड 5,000 किसके थे, फर्नीचर के थे। और लास्ट क्या था, 20,000 मोटरसाइकिल के नाम से। और क्रेडिटर्स के, यानी कि लायबिलिटी साइड में क्या क्या आया हमारा, कैपिटल 54,400, क्रेडिटर्स 35,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 100। अब देखिए टोटल करते हैं हम इनका। टोटल आएगा हमारा 89,500। ठीक है, अब देखिए क्या हमारा एसेट साइड भी इधर इतना ही आ रहा है। $89,500। देखिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या प्रिपेयर करना है हमें, अकाउंटिंग इक्वेशन। ट्रांजेक्शन क्या क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹30,000। यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, जो कि कैश कितना है 50,000 का, एंड गुड्स उसके अब की बार क्या है उसके पास, गुड्स भी है। और गुड्स कितने के हैं, 30,000 के। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण 20,000। गुड्स परचेज कराए कैश कितने से, 30,000 से। एंड ऑन क्रेडिट यानी कि अब उधार पे किससे, करण से, कितने के, 20,000 के। नेक्स्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड ₹55,000। यानी कि जो गुड्स की कॉस्ट है वो कितने की है, 40,000 की, लेकिन सेल कितने में की है, 55,000 में। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है। नेक्स्ट एंट्री है, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। कैश विड्रॉ यानी कि निकालना, कैश निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ड्राइंग्स। नेक्स्ट एंट्री है, रेंट आउटस्टैंडिंग। अभी जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था हमें, सेम वही कि रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है, 2,000 का। देखिए सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, स्टार्टेड
बिजनेस विद कैश। सबसे पहले क्या आएगा, कैश आएगा, प्लस अब की बार क्या जोड़ेंगे हम, साथ ही साथ स्टॉक भी जोड़ेंगे। ठीक है, कैश कितने का था, 50,000 का। ठीक है, अब स्टॉक कितने के थे, 30,000। इस बार क्वेश्चन में क्या था, कैश के साथ साथ हमें स्टॉक भी गिवन था। गुड्स उसके पास पहले से थे 30,000 के, इक्वल्स टू 0 प्लस 80,000। 80,000 क्यों है, क्योंकि हमने टोटल ही हमारा कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा। कैश और गुड्स यानी कि दोनों को टोटल किया हमने, तो अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, कैपिटल में जाएगी। न्यू इक्वेशन जो बनकर आएगी वो हमारी क्या होगी, न्यू इक्वेशन है 50,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। देखिए नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, परचेज गुड्स और कैश कितना है, ₹30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट ₹20,000। ठीक है, अब कैश कितने का था, गुड्स 30,000 के, और उधार वाली अमाउंट कितनी थी हमारी, 20,000। देखिए अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, कैश में क्या जाएगा 30,000 यानी कि माइनस प्लस 0, सॉरी स्टॉक में हमारे पास क्या था, ट्वेंटी और 30 का प्लस कर देंगे तो स्टॉक में कितना जाएगा हमारा, 50,000 जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू अब क्या आएगा, क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा। अब अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, उधार कितने का था 20,000, तो ये कितना किस में ऐड होगा, क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी में, एंड 0। न्यू इक्वेशन क्या बनकर आएगी हमारी, 20,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू 20,000 और प्लस 80,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, थर्ड है गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड फॉर ₹55,000। यानी कि क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेल कर रहे हैं, कितने के थे, जिसकी कॉस्टिंग कितनी है 40,000, लेकिन हमने कितने में सेल किया 55,000 में, यानी कि क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ। देखिए अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड फॉर ₹55,000। ये कहाँ जाएगी हमारी गुड्स कॉस्टिंग, कैश में हमारी सबसे पहले अमाउंट क्या जाएगी 55,000 कैश में, कॉस्ट यानी कि गुड्स कितने के, स्टॉक 40,000, ये किस में होंगे, माइनस में, इक्वल्स टू 0 और प्लस जो डिफरेंस था कितने का था 15,000 का, ये किस नाम से आएगा हमारा, प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, न्यू इक्वेशन बनकर आएगी अब हमारी, न्यू इक्वेशन 75,000
40,000 इक्वल्स टू 20,000 प्लस 95,000 कैपिटल में। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अब क्या कर रहे हैं, यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए, यानी कि ड्राइंग्स, कैश निकाल रहे हैं कितने का, 10,000 का। कौन सी है, फोर्थ एंट्री, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज 10,000, ये कहाँ जाएगी हमारी, 10,000 यहाँ की निकाल लेते हैं, कैश में से माइनस, प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 10,000 कैपिटल में से माइनस, किस नाम से, ड्राइंग्स के नाम से। अब क्या है हमारा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में क्या आएगी हमारी, 65,000 40,000 20,000 एंड प्लस 85,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आती है हमारी, फिफ्थ एंट्री होगी हमारी रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने के थे हमारे, 2,000 के। तो अमाउंट कहाँ जाएगी, अमाउंट कहाँ जाएगी हमारी, कितनी थी, 2,000, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू, लायबिलिटी में किस नाम से ऐड होगा हमारा, आउटस्टैंडिंग के नाम से, कितने 2,000। ठीक है, और प्लस कैपिटल में क्या होगा, वो माइनस होंगे, किस नाम से, एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन जो आएगी हमारी, टोटल आंसर क्या है हमारा, टोटल न्यू इक्वेशन 65,000 प्लस 40,000 इक्वल्स टू 22,000 प्लस 83,000। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें भी क्या प्रिपेयर करना है, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। अब की बार क्या है, कितना है कैश, 1 लाख, जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि परचेज कर रहे हैं गुड्स कैश से 20,000 का, और क्रेडिट यानी कि उधार कितना है हमारा 30,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब इस एंट्री में क्या बोला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, हम गुड्स सेल कर रहे हैं, जो कि कैश की कॉस्टिंग कितनी है 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग, और क्रेडिट कॉस्टिंग कितनी है 15,000 की। अब आगे क्या बोला है, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट गिवन है हमें वो दोनों ही एंट्री पर, यानी कि कैश पर भी है और क्रेडिट कॉस्टिंग पर भी है, दोनों पे ही 20% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट है पेड सैलरीज, पेड सैलरीज कितने का है 8,000 का। देखिए सॉल्यूशन क्या है, फर्स्ट एंट्री हमारी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश,
विद कैश। एसेट्स में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, कैश आएगा सबसे पहले। कितने का है, 1 लाख। इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख कैपिटल में। ठीक है, इक्वेशन जो आएगी हमारी, इक्वेशन है 1 लाख इक्वल्स टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। नेक्स्ट एंट्री हमारी सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। ठीक है, कैश क्या थी 20,000 और क्रेडिट कितनी थी 30,000। तो कैश में कितना आएगा हमारा, प्लस स्टॉक और ऐड करेंगे हम क्योंकि उधार पर। और टोटल क्या आ जाएगा हमारा 50,000, क्योंकि हम दोनों का ही क्रेडिट और कैश को ऐड कर देंगे। किस नाम से, स्टॉक में आएंगे। इक्वल्स टू, अब हमारा क्रेडिटर में कितना आएगा 30, क्रेडिटर में आएगा हमारा, क्रेडिटर्स में 30,000। ठीक है, ये किस नाम से था, उधार पे 0। न्यू इक्वेशन है हमारी, 1 लाख में 20 माइनस कर दिए 80,000, 50,000 इक्वल्स टू 30,000, 1 लाख। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री ध्यान से देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि दोनों पे ही हमें 20% का प्रॉफिट है। इसकी कैलकुलेशन मैं साइड में बताती हूँ आपको एक बार। थर्ड एंट्री थी, पहले लिख देती हूँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, मैं एक साइड बता देती हूँ आपको, एक वर्किंग नोट में। हमने किस पे, पहले कैश कॉस्टिंग कितनी थी हमारी, कैश कॉस्टिंग थी हमारी 10,000। ठीक है, और क्रेडिट कॉस्टिंग कितनी थी हमारी, क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। अब उन्होंने बोला है कि आपका बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि दोनों पे ही आपको प्रॉफिट गिवन है 20% का। हमें इनके दोनों पे ही 20% का प्रॉफिट निकालना है, यानी कि 10 पे निकाला हमने 20%, कितना आया 2,000, और 15 पे निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 3,000। ठीक है, एंड टोटल कितना हो गया इसका 25,000। ये किस नाम से हुए, गुड्स यानी कि स्टॉक। हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया, अगर हम दोनों को ही ऐड कर दें 2,000 का और 3,000 का, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 5,000 प्रॉफिट के नाम से। और प्रॉफिट कहाँ जाता है हमारा, कैपिटल में। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब देखिए हम शो करते हैं, कैश में कितनी जाएगी हमारी अमाउंट, 10,000 कैश में, सॉरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 था, लेकिन हमारा प्रॉफिट कितना निकला उस पर 2,000। तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे
10 और प्लस 2 12,000 प्लस, अब टोटल कितना था इनका, यानी कि हमारे पास जो गुड्स थे वो कितने के थे टोटल 25,000। ये किस में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, ये क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ऐड होगा हमारा, लेकिन किस नाम से, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट कॉस्टिंग भी चल रही थी, ये किस नाम से आएगा, डेटर्स के नाम से। और डेटर कहाँ जाते हैं, हमारे एसेट्स में जाते हैं। प्लस 18,000। अब ये 18,000 कहाँ से आए, 18,000 हमारे, हमने क्या निकाला था 15,000 के किस नाम से था, क्रेडिट कॉस्टिंग है, लेकिन इस पर प्रॉफिट कितना आया था 3,000। तो दोनों का ही टोटल करके कितना आएगा 15 प्लस 3,000 18,000। हमने किस नाम से लिखा है यहाँ पर, डेटर्स के नाम से 18,000। अब क्रेडिटर्स में 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये जो निकला हमारा प्रॉफिट 5,000, ये आएगा हमारा प्रॉफिट के नाम से। ठीक है, ये किस में आएगा, कैपिटल में। हमारी आएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन हमारी 92,000 प्लस 25,000 18,000 प्लस 30,000 प्लस 1,05,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या आती है हमारी, पेड सैलरीज। पेड सैलरी कितने की थी 8,000 के, अब हम क्या कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं। तो ये देखिए ये कहाँ पर जाती है, फोर्थ एंट्री पेड सैलरी 8,000, ये कहाँ जाएगी हमारी, $5,000 पे कर रहे थे हम, कैश में से माइनस प्लस 0, सॉरी कितना था हमारा 8,000 ठीक है, प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस, अब किस में से माइनस होगा, कैपिटल में से, कितने 8,000 एक्सपेंसेस के नाम से हमारे। अब क्या है हमारा टोटल आंसर, टोटल न्यू इक्वेशन, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 84,000 प्लस 25,000 18,000 प्लस 30,000 इक्वल्स टू 30,000 और यहाँ कितना था 8,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 97,000। हमारे तीनों ही क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 12, 13 एंड 14। आई होप कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आए हो। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय।